शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 30 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया गया। गुरुवार को शिमला के ओल्ड बस स्टैंड से लोक निर्माण मंत्री एवं शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने बसों को निर्धारित रूटों के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इन बसों के संचालन से शिमला ग्रामीण के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को बेहतर और सुविधाजनक परिवहन सुविधा मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होने के साथ विद्यार्थियों, कर्मचारियों और आम यात्रियों को आवागमन में राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बसें पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। एक बार चार्ज होने पर ये बसें करीब 150 किलोमीटर तक चल सकती हैं। उन्होंने नई बसों की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का आभार जताया। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा सांसद कंगना रणौत पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कंगना रणौत को पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी की पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की जा रही है, जबकि प्रदेश सरकार ने अनाथ बच्चों और विधवा महिलाओं की सहायता के लिए 60 पैसे प्रति लीटर सेस लगाया है। उन्होंने कहा कि कंगना रणौत को पेट्रोल डीजल के दामों के साथ E20 पेट्रोल से वाहनों को होने वाली परेशानियों का मुद्दा भी उठाना चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री की ओर से हिमाचल के लिए घोषित 1500 करोड़ रुपए की राशि को लेकर भी केंद्र से प्रदेश का हक दिलाने की पैरवी करनी चाहिए। प्रदेश में बारिश से प्रभावित सड़कों को लेकर लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि बंद मार्गों को खोलने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। मशीनरी को ग्राउंड जीरो पर तैनात किया गया और अधिकारियों की ओर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि मॉनसून के कारण सड़कों की टायरिंग का निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है। साथ ही बिटुमेन के दाम बढ़ने से भी काम प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि मॉनसून समाप्त होने के बाद टायरिंग का काम दोबारा तेज किया जाएगा और निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। सरकार किसान बागवानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रही है और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। आज मुझे खुशी है कि वैसे तो हमारे लिए पूरा हिमाचल प्रदेश एक है और समस्त हिमाचल प्रदेश के इलाके के विकास कार्यों को आगे करवाना हमारा प्राथमिक दायित्व है। मगर निश्चित तौर से जो हमारा अपना निर्वाचन क्षेत्र है शिमला ग्रामीण, वहाँ के लोगों को सुविधाएं दिलवाना बतौर मंत्री भी और बतौर उस क्षेत्र का विधायक होने के नाते ये हमारी जिम्मेवारी है कि लोगों को हर सुविधा वहाँ पे मिले। आज मुझे खुशी है कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र में करीबन 650 करोड़ के विकास कार्य चले हुए हैं। सड़कों के निर्माण कार्य, बिल्डिंग्स के निर्माण कार्य, अलग अलग भवनों के निर्माण कार्य। और एक कमी जो काफ़ी समय से हमारे क्षेत्र में चली हुई थी कि काफ़ी समय से बसों की समस्याएं हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा थी। आप जानते हैं शिमला ग्रामीण जो विधानसभा क्षेत्र है, ये बिल्कुल शिमला के साथ लगता हुआ क्षेत्र है। बहुत लोग यहाँ पे हमारे सरकारी कर्मचारी हैं जो हमारे शिमला, जिनका रोज़ का आना जाना है, रोज़ उनका यहाँ पे काम है, और हमारे बागवान हैं, किसान हैं जो रोज़ यहाँ पे सब्जियाँ, दूध आदि सामान लेके आते हैं। तो उस दृष्टि से लगातार ये मांग हम कर रहे थे कि हमको इस इलाके में बसों की कमी है और उसको हमें मजबूत करना है। मैंने इस विषय को प्राथमिकता पे जो हमारे बड़े भाई है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है मुकेश अग्निहोत्री जी, उनके समक्ष रखा, उनसे मैंने चर्चा करी और मैं उनका विशेष रूप से मुकेश जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए, शिमला ग्रामीण के लिए 30 इलेक्ट्रिक बसें जो है वो यहाँ के लिए स्वीकृत करी है, जिसमें से आज पहले चरण में हमने 18 बसों के रूट के ऊपर इनको चलाने की हरी झंडी यहाँ से दिखाई है। जो हमारा टूटू क्षेत्र का जितने भी पंचायतें हैं उनको इससे लाभान्वित होंगे और अगले ही फेज़ में बहुत जल्द जो हमारा सुन्नी का इलाका है, जहाँ पे हमारा बस स्टैंड भी है, राजा वीरभद्र सिंह जी ने वहाँ पे एक बहुत बढ़िया बस स्टैंड वहाँ पे दिया है, तो उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको आने वाले समय में सब डिपो के अंदर जो है वो बनाया जाए और वहाँ पर भी करीबन 14 बसें जो ऑलरेडी स्वीकृत हो चुकी है उनको वहाँ से फ्लैग ऑफ किया जाएगा ताकि हर क्षेत्र के लोगों को इसकी सुविधा जो है वो मिले। एक इसमें छोटा सा हैंडीकैप ये है कि इसमें जो 150 किलोमीटर का इसका राइडर है कि जहाँ जब चार्जिंग हो जाती है तो 150 किलोमीटर से ज़्यादा ये नहीं जा सकती, वापस इसको आना पड़ता है। तो जो थोड़े दूर के रूट है
जहाँ पे हमारे कुछ दूर दराज के इलाके भी हैं, उनकी भी मांगे थी कि वहाँ पे बसें आनी चाहिए, मगर इलेक्ट्रिक की उसमें बसें की थोड़ी सी समस्या आ रही है, तो उसको हम दूसरे जो डीजल की हमारी बसें हैं वहाँ पे उनको कॉम्पनसेट करेंगे ताकि उन क्षेत्र के लोगों को भी कोई समस्या ना मिले। तो मैं समझता हूँ कि ये आज एक बहुत अच्छा दिन है और एक अच्छी शुरुआत हुई है और करीबन 30, जैसा मैंने आपको कहा कि 30 इलेक्ट्रिक बसेस जो आज जिसका यहाँ पे विधिवत शुभारंभ हुआ है, उसके लिए मैं प्रदेश की जनता का, हमारे क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, उप मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ और एक जो हमारा शिमला शहर के साथ लगती हुई जितनी पंचायतें हैं और हमारे जो मर्ज्ड एरियाज़ हैं, यहाँ पे लोगों का बहुत समय से जो है वो टैक्सीज़ का एक मांग रही है कि सीटीओ तक आनी चाहिए। वो केवल शिमला ग्रामीण का मसला नहीं है, कुछ हमारे जो शिमला शहर के भी रूट्स है उसमें कुछ हमारे कसुम्पटी के भी रूट्स है, तो उस पर हम मिलकर उसके ऊपर भी कार्य कर रहे हैं कि वहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सीज़ लगाई जाए। टैक्सीज़ जो हमारी HRTC के वो भी हो और प्राइवेट रूट्स भी उसमें दिए जाए ताकि लोगों का जो रोज़ का हमारे मर्ज्ड एरिया से खास करके जो साथ लगते हुए पंचायतें हैं उन्होंने जो शिमला रोज़ आना है उनको जो सुविधाएँ मिलनी चाहिए, उस दृष्टि से भी हम पूरा कार्य कर रहे हैं। तो आज मैं फिर से जो ये 30 बसें आज यहाँ से जिसका शुभारंभ हुआ है उसके लिए क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये लगातार देखिए मैं इसका हम रोज़ अपडेट ले रहे हैं। पिछले कल भी जैसा मैंने आपको कहा कि करीबन 200 से 250 सड़कें बंद थी, मगर शाम तक वो आंकड़ा खुल भी जाता है, उसमें से 200 बंद होगी तो करीबन 100 या 75 जो है वो शाम तक खुल जाती है, क्योंकि हमने लगातार मशीनें जगह जगह पे लगाई हुई है। JCB मशीन्स है, पोकलेन मशीन्स है, उनको हमने डिप्लॉय किया हुआ है और उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है। तो उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी हमारे बागवानों को, किसानों को कोई समस्या ना हो और रेगुलर मेंटेनेंस का अभी, क्योंकि आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो युद्ध चला मिडल ईस्ट में, उसकी वजह से जो हमारे टारगेट्स थे AMP के, हर साल हम हर विधानसभा क्षेत्र को, हर डिवीज़न को करीबन जो है वो 35 से 40 किलोमीटर हर डिवीज़न को देते हैं टायरिंग के लिए। मगर इस बार मुझे दुख है कि वो कार्य नहीं हो पाया। हालांकि टेंडर हो गए थे, अवार्ड भी हो गए थे कई जगहों पे, मगर क्योंकि एकदम बिटुमेन का रेट बढ़ गया मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में और डबल हो गया रेट, उसकी वजह से वो कार्य जो हमारे निर्धारित हर साल का हमारा एक वो रहता है कि इतना हमने टायरिंग करनी है, वो इस बारी नहीं हो पाई। मगर अब सरकार ने उसकी जो इन्हांसमेंट है वो पीछे अग्री कर ली है। तो जैसे ही अभी हमारा मानसून्स का समय ख़त्म होगा, इसके बाद हम रेगुलर जो हमारी टायरिंग होनी है, जो हमारे AMP के हर विधानसभा क्षेत्र के लिए जो हमारे टारगेट्स हमने सेट किए हैं, उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। अभी तो हमारा मेन यही प्रयास है कि हमारा जो बागवान है, किसान है, उनको पूरी सुविधा जो है वो मिले। और मैंने कल भी कहा, पहले भी कहा, अभी हमारे शिमला जिला के लिए खास करके एक बहुत बड़ी सौगात हमको मिली है, जो हमारे रोडू क्षेत्र के जुब्बल, नावर, कोटखाई, ठियोग और कुमारसन का इलाका है, बागवान जो हमारे हैं सिरमौर के हैं, उनके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण सड़क है, जो लाइफ लाइन है हमारी बागवानों के लिए, छैला यशवंत नगर नेरी पुल सड़क जो है, उसके अपग्रेडेशन के लिए अभी मैं पीछे नितिन गडकरी जी से दिल्ली में मिला और उसके लिए करीबन 203 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। और उसके साथ साथ जो हमारा रामपुर क्षेत्र में हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है, वो भी बागवानों के लिए ही है, टिक्कर खमाडी सड़क, उसका जो शेष हमारा सड़क का भाग रह गया था, उसके लिए भी 36 करोड़ रुपए जो है वो सैंक्शन हुए हैं। तो हमारा ये पूरा प्रयास है कि जितने भी हमारी लाइफ लाइन्स है उसको हमारे बागवानों की, उनको मजबूत किया जाए और क्षेत्र के लोगों को उसका पूरा फ़ायदा मिले। तो उस दृष्टि से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और शिमला ग्रामीण के अलावा और भी जो पूरे प्रदेश में ये बसेस का जो हरी झंडी मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने दिखाई है, तो मुझे विश्वास है कि और विधानसभा क्षेत्रों में भी इसका पूरा लाभ जो है वो मिलेगा। और जो एक लगातार बसों की कमी चल रही थी हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी और इलाकों में भी, वो जो है वो पूरी होगी। मोहतरमा को कोई भी सीरियसली नहीं लेता है, उनको ये नहीं पता कि केंद्र सरकार का प्रेरोगेटिव है। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस जो लगातार बढ़ रहे हैं, वो हिमाचल की सरकार नहीं बढ़ा रही है, वो केंद्र सरकार से बढ़ रहा है, पूरे देश के अंदर बढ़ रहा है। तो मैं तो उनको कहूँगा कि आप पहले जानकारी प्राप्त करें, ज्ञान प्राप्त करें, फिर जाकर मीडिया में जो है इस तरीके के बयानबाजी करें। और जो यहाँ पे मात्र जो एक सेस लगाया गया है, वो हमारे जो गरीब लोग हैं, जो हमारे जो अनाथ परिवार है, उनके हित के लिए वो जो है मात्र 50 पैसा जो है वो उसका सेस लगाया गया है, 60 पैसा का सेस लगाया गया है।
और ओवरऑल जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फर्स्ट शी शुड कमेंट ऑन दी एस्केलेटिंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। आज कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, जो है 105 रुपये पेट्रोल पहुँच चुका है, करीबन 95 रुपये जो है वो डीजल पहुँच चुका है। उसके ऊपर बात क्यों नहीं हो रही है? E20 की मैंने कल बात करी, एथेनॉल की मैंने कल बात करी, जो एथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है उसकी वजह से जो गाड़ियों की लगातार माइलेज कम हो रही है, उसके बारे में बात क्यों नहीं हो रही है? हमको 1500 करोड़ रुपए आज तक हिमाचल प्रदेश को नहीं मिला, और ये तो वो है जो माननीय आदरणीय जो है प्रधानमंत्री जी ने खुद जिसकी घोषणा करी, आज तक वो पैसा नहीं मिला। तो मोहतरमा से निवेदन है कि वहाँ जाकर, दिल्ली जाकर इनसे भी थोड़ा सा जो है बात करें और ये पैसा हिमाचल के लिए लेकर आए। नहीं, वो चार्जशीट जो लाए वो तो झूठ का पुलंदा होना है, उसमें झूठ के पुलंदे के अलावा और कुछ नहीं होना है। मगर जहाँ तक ये कार्रवाई हुई है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो इसके बारे में जो है वो होम मिनिस्टर, एंड होम मिनिस्टर इज़ द चीफ मिनिस्टर, तो ही विल बी द अप्रोप्रिएट पर्सन टू कमेंट ऑन दिस।